नमस्कार दर्शकों, मैं जीतू मेहरा और आप देख रहे हैं एसए न्यूज राजस्थान। आज का ये विशेष एपिसोड एक ऐसे संत के जीवन पर आधारित है जिन्होंने समाज को अंधविश्वास, कुरीतियों और अज्ञानता से मुक्त करने के लिए एक क्रांति शुरू की। एक ऐसे संत जिनका आध्यात्मिक ज्ञान न केवल करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, बल्कि सामाजिक सुधारों की एक नई दिशा प्रदान की। हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी की। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी की आयु 37 वर्ष थी। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने आपको सत्संग करने की आज्ञा दी तथा 1994 में नाम दान करने की आज्ञा प्रदान की। सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव-गांव और नगर-नगर में जाकर सत्संग किया। बहुसंख्या में अनुयायी हो गए। साथ साथ ज्ञानहीन संतों का विरोध भी बढ़ता गया। सन 1999 में गांव करौंथा, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम करौंथा की स्थापना की तथा 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करके आश्रम का प्रारंभ किया तथा महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। दूर दूर के श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझकर बहुत संख्या में अनुयायी बनने लगे। संत रामपाल जी महाराज को सन 2001 अक्टूबर महीने के प्रथम बृहस्पतिवार को अचानक प्रेरणा हुई कि सर्वधर्मों के सदग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर। इस आधार पर सर्वप्रथम पवित्र श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया तथा पुस्तक गहरी नजर गीता में की रचना की और उसी के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान प्रांत के जोधपुर शहर में मार्च 2002 में सत्संग प्रारंभ किया। संत रामपाल जी महाराज 2003 से अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रचार कर अन्य धर्म गुरुओं से कह रहे हैं कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध, अर्थात आप भक्त समाज को शास्त्र रहित साधना करवा रहे हैं और दोषी बन रहे हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो इसका जवाब दो। आज तक किसी भी संत ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि सत्य को कोई भी ताकत दबा नहीं सकती और एक दिन पूरा विश्व तत्व ज्ञान को स्वीकार करेगा। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं। वे लगातार उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं और समाज में अपने गुरु के बताए सत्य ज्ञान और भक्ति का संदेश फैला रहे हैं। तो दर्शकों, हिंसा, चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, झूठ बोलना और व्यभिचार जैसी नेको बुराइयां संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनने और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ने मात्र से ही छूट जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान दिन दूनी रात चौगनी गति से पूरे विश्व में फैल रहा है और लोग सभी बुराइयों को छोड़कर उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए सरकार के कई नियम और कानून बनाए गए हैं, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। वही संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभाव से उनके अनुयायी दहेज का लेन देन करना तो दूर, शादी ब्याह में व्यर्थ के आडंबर, लोक दिखावे और फिजूल खर्ची से परहेज करते हैं। मात्र 17 मिनट की गुरुवाणी के पाठ के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवताओं के आह्वान के साथ उनका विवाह बेहद सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाता है। आज हजारों ऐसे विवाह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हो चुके हैं, जिन्हें देखकर आम लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं और इस समाज सुधार के अनोखे पहल की सराहना कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए सबसे पहला नियम है कि नशा नहीं करना। यदि कोई व्यक्ति नशा नहीं छोड़ेगा तो वह उनका शिष्य नहीं बन सकता, उनसे नाम उपदेश प्राप्त नहीं कर सकता। उनके ज्ञान को सुनने के बाद या उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़ने के बाद व्यक्ति नशा छोड़ने के लिए प्रेरित होता है। आज उनके करोड़ों शिष्य देश और विदेश में और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। उनके शिष्य नशा करना तो दूर,
नशे को हाथ तक लगाना पसंद नहीं करते, चाहे वह पहले कितने भी बड़े नशेड़ी क्यों न हो। उनके शिष्यों द्वारा नशे का परित्याग करना अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के चलते हरियाणा राज्य के कई शहरों में मजदूर फंस गए थे। स्थानीय प्रशासन स्थिति को संभालने में असमर्थ हो गया था। तब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने उन मजदूरों के रहने, भोजन, पानी और अन्य जरूरतों का इंतजाम संत जी के आश्रम में ही किया। प्रशासन को भी राहत मिली और मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। रास्ते के लिए भोजन और पानी की बोतलें भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने निःशुल्क उपलब्ध करवाई। मानव अंग तस्करी जैसे आपराधिक गतिविधियों से देश को छुटकारा दिलाने के लिए संत रामपाल जी के शिष्यों द्वारा रक्तदान और देहदान शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। उनके अनुयायी न केवल रक्तदान करते हैं बल्कि मृत्युपरांत देहदान का भी संकल्प करते हैं। इन शिविरों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मानवता की सेवा में अपना योगदान देते हैं और समाज में जागरूकता फैलाते हैं। 2023 में हरियाणा के 12 जिलों में भयंकर बाढ़ आई थी, जहां संत रामपाल जी के शिष्यों ने बाढ़ पीड़ितों को भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री ट्रैक्टरों में ले जाकर प्रदान की। संत जी के शिष्य जहां कहीं भी समाज सेवा का मौका देखते तुरंत आगे आकर सेवा कार्य में लग जाते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से संत रामपाल जी महाराज अपने आध्यात्मिक ज्ञान और समाज सुधार के अभियानों के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बदल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं हम सबको मार्गदर्शक हैं। आइए हम सभी उनके आदर्शों पर चलकर एक बेहतर समाज की स्थापना करें। इसी के साथ आज की ये विशेष एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक चर्चा के साथ। तब तक जुड़े रहे ऐसे न्यूज के साथ। ऐसे न्यूज, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।